ओम। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त, और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। और आपको मेरे चैनल पर वीडियोस को देखने और समझने के बाद तो ये भी साबित हो गया होगा कि मैं ही हूं दुनिया का मुक्तिदाता, तारनहार, यानी नास्त्रेदमस वाला शायर सेलिन। जिस अवतार मसीहा के बारे में सभी धर्मों की भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है। और आज की वीडियो को बिना स्किप के देखना क्यों जरूरी है, पहले ये जान लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में दुनिया के 800 करोड़ लोगों की जिंदगी का भविष्य तय होगा। यानी 2030 तक 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 64 करोड़ लोग ही जिंदा क्यों रहेंगे, इत्यादि बातें जानने और समझने को मिलेगी। और ये भी जानने को मिलेगा कि मेरा मिशन वर्ष 2027 तक सतयुग, रामराज्य, स्वर्ण युग की स्थापना करना क्यों है, और आप कैसे इस धर्म की स्थापना करने वाले मिशन से जुड़ सकते हो, जिससे जो योग्य हो वो सतयुग कैसे जा सकता है, ये जानने को मिलेगा। समझे कि नहीं कि आज की वीडियो को बिना स्किप के देखना क्यों जरूरी है। और जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको मेरा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं आएगा, और न ही आपको साबित हो पाएगा कि मैं ही हूं दुनिया का मुक्तिदाता, मसीहा अवतार, मैसेंजर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड इत्यादि। वैसे आप सबको ये तो पता ही होगा कि मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता कहता हूं। और आज आपको अपने बारे में सिर्फ 2 लाइनों में समझाता हूं, जिन 2 लाइनों का अर्थ जानकर आप खुद कहोगे कि मैं कितना महान हूं। यानी मेरे बारे में सिर्फ ये 2 लाइन से साबित हो जाएगा कि मैं कितना महान हूं। वो 2 लाइन ये है कि मैं सिग्मा मेल हूं, और मेरी पर्सनालिटी हिंदी अपरिचित मूवी के हीरो जैसी है। अगर आपको इन दोनों लाइन का अर्थ पता होगा तो आपको साबित हो गया होगा कि मैं कितना महान हूं। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको पता हो कि सिग्मा मेल लोग कौन होते हैं, और अपरिचित मूवी का हीरो कैसे अपनी पर्सनालिटी बदल लेता था, तो फिर आप जरूर कह रहे होंगे, अगर मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता सच में ऐसा है, तो सच में दुनिया का मुक्तिदाता महान इंसान ही है। और जिन लोगों को इन 2 लाइनों का अर्थ पता ना हो तो उनको समझ नहीं आया होगा कि मैं कितना महान हूं। चलिए थोड़ा डिटेल में यानी अच्छे तरीके से सबको इन 2 लाइनों का अर्थ समझा देता हूं, जिससे जिनको इन 2 लाइनों का अर्थ ना पता हो उनको भी समझ आ जाए, और जिनको पता हो वो सही समझे हैं या नहीं, ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ही अर्थ सब समझे है कि नहीं। ठीक है, देखिए, अगर आपने अपरिचित मूवी देखी होगी या कभी किसी मूवी में हीरो को देखा होगा तो आपने उसकी एक कॉमन चीज जरूर नोटिस करी होगी कि वो हीरो सिचुएशन यानी परिस्थिति के हिसाब से अपने पर्सनालिटी को बदल लेता है। यानी अच्छे लोगों के सामने अच्छा बन जाता है, और गुंडे लोगों के सामने वन मैन आर्मी बन जाता है। और असली जिंदगी में वन मैन आर्मी सिर्फ सिग्मा मेल को ही कहा जाता है। यानी मूवी में हीरो का सिचुएशन यानी परिस्थिति के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को बदलना एक तरह से सिग्मा मेल की खासियत को ही दिखाया जाता है। ये बात दुनिया में मूवी देखने वाले लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगी, क्योंकि ये मूर्ख लोग हीरो यानी सिग्मा मेल के लिए तालियां बजाते हैं, मगर असली जिंदगी में न तो सिग्मा मेल जैसे बन सकते हैं और न ही हीरो यानी सिग्मा मेल का साथ देने के लिए आगे आ सकते हैं। जब वो हीरो यानी सिग्मा मेल दुनिया को बचाने के लिए दुनिया भर के बुरे लोगों से अकेले ही लड़ रहा हो। बुरे लोग जैसे कि 2 कौड़ी के गुंडे नेता लोग हो, या पापी जैसे दुनिया भर के आतंकवादी लोग हो, इत्यादि बुरे लोगों से आपने बहुत सारी मूवीज में हीरो को यानी सिग्मा मेल को लड़ते देखा होगा। और जब हीरो मूवी के एंड में जीतता है तो तालियां बजाते हो, अगर मर जाता है तो भूल जाते हो, किसी को कोई दुख नहीं होता। हीरो दुनिया को बचाने के लिए आगे आया, किसी ने साथ नहीं दिया, और दुनिया को बचाते बचाते मर गया। बताओ, आपकी जानकारी में क्या कोई ऐसा इंसान है जो असली जिंदगी में सिग्मा मेल के मिशन से जुड़ा हो?
और क्या आप मेरे मिशन से जुड़ना चाहोगे, जो मेरी तरह धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो? यानी कोई ऐसा है जो मेरी तरह अकेले ही दुनिया को कंट्रोल करने वाले 1% लोगों को हराने की हिम्मत रखता हो? नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में शूरवीर लोग पैदा होने बंद हो गए हैं। इससे साबित होता है अब शूरवीर नहीं, नपुंसक लोग पैदा हो रहे हैं, जिनको हर पल दुनिया की बर्बादी होती नहीं दिख रही है, और दिख भी रही है। तो खुद से कुछ करने की बजाय कोई और इंसान आकर दुनिया को बचाने का मिशन शुरू करे, तब हम कुछ करेंगे या फिर बोलेंगे या फिर सोचेंगे। ये सब इत्यादि चिन्ह काया और नपुंसक लोगों के होते हैं। शूरवीर लोग अकेले ही दुनिया के सारे बुरे लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बेशक मौत क्यों न मिले। मगर दुनिया भर के 2 कौड़ी के नेता और 2 कौड़ी के आतंकवादी गुंडे लोगों से डरते नहीं है। समझे कि नहीं कि सिग्मा मेल कितना महान इंसान होता है, और मैं एक सिग्मा मेल ही हूं। और जब आप YouTube पर सिग्मा मेल के बारे में सर्च करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं यानी सिग्मा मेल कितना महान इंसान हूं। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि इस चीज में यानी सिचुएशन यानी परिस्थिति के हिसाब से अपने पर्सनालिटी को बदल लेने में सिर्फ सिग्मा मेल ही मास्टर होता है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन न हो रहा हो, तो ये बात आपको YouTube पर हजारों वीडियोस में सुनने पर पता चल जाएगी। जब आप सर्च करोगे कि सिग्मा मेल लोग कौन और कैसे होते हैं, और क्यों सिग्मा मेल को सबका बाप कहा जाता है, तो आपको पता चलेगा कि सिग्मा मेल को दुनिया में सबसे महान इंसानों में क्यों गिना जाता है। तब आपको पता चलेगा कि लोगों के सामने एक सिग्मा मेल और अपरिचित मूवी का हीरो कैसा दिखता है। चलिए, मैं खुद भी अपने बारे में यानी सिग्मा मेल के बारे में बता देता हूं। यानी सबसे पहले ये जानिए कि एक सिग्मा मेल और अपरिचित मूवी का हीरो लोगों के सामने कैसा दिखता है। यानी एक सिग्मा मेल और अपरिचित मूवी का हीरो लोगों के सामने कैसे रहता है। यानी आम लोगों की नजरों में सिग्मा मेल मूर्ख बनकर रहता है। राक्षस लोगों की नजरों में सिग्मा मेल उन राक्षस लोगों का भी बाप बनकर रहता है। इसे ही पर्सनालिटी को बदलना कहा जाता है। यानी सिग्मा मेल को पता होता है कि किस इंसान के सामने अपनी कैसी पर्सनालिटी को दिखाना है। इसीलिए सिग्मा मेल हर तरह की परिस्थिति को अडॉप्ट यानी अपना लेते हैं। यानी कि सिग्मा मेल अपने आप को हर तरह की परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं। और आपको मेरे नाम का अर्थ भी पता ही होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है, तो उन लोगों को भी बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा कि मेरे नाम का अर्थ भी कितना महान है। हिंदी में हर्ष नाम का अर्थ खुशी यानी आनंद होता है, और अंग्रेजी में हाश नाम का अर्थ कठोर यानी हार्ड होता है। तो इससे भी साबित होता है कि क्यों मैं आम लोगों की यानी अच्छे लोगों की नजरों में मूर्ख बनकर रहता हूं, जिससे उन्हें हर्ष यानी खुशी मिले, और राक्षस लोगों की यानी पापी लोगों की नजरों में उनका बाप यानी हाश बनकर रहता हूं, जिससे राक्षस लोगों को पता रहे कि दुनिया में राक्षस लोगों का बाप मैं यानी सिग्मा मेल भी रहता है। अगर आपने सनातन धर्म में विष्णु भगवान की फोटो देखी होगी, तो उस फोटो में भी यही दिखाया गया है कि राइट हैंड में गदा और सुदर्शन चक्र के सहारे पावर दिखाई है, और लेफ्ट हैंड में कमल के फूल के सहारे प्रेम दिखाया है। यानी राइट साइड यानी बुरे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए विष्णु भगवान राक्षस लोगों के भी बाप बन जाते हैं, और सिग्मा मेल भी यही काम करता है। और लेफ्ट साइड यानी अच्छे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए फ्लावर यानी प्रेम से अपने सच्चे भक्तों को सही रास्ता भी दिखाते हैं, और सिग्मा मेल भी यही काम करता है। मूर्ख को मूर्खों की भाषा में समझाता है, और समझदार को समझदारों की भाषा में और प्रेम से समझाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैं यानी सिग्मा मेल लोगों के बीच में क्या और कैसे बनकर रहता हूं, जैसा अपरिचित मूवी में हीरो रहता है। अगर आपको मेरी पर्सनालिटी के बारे में अच्छे से जानना हो, तो गूगल पर या YouTube पर बस इतना पता कर लेना कि सिग्मा मेल कौन होता है।
उसके बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि क्यों मुझे यानी सिग्मा मेल को दुनिया में सबसे महान इंसान कहा जाता है। और एक बात सिग्मा मेल के बारे में कोई नहीं बता सकता है जब तक वो खुद सिग्मा मेल ना हो, कि सिग्मा मेल कभी खुद से नहीं बना जा सकता है, बल्कि सिग्मा मेल पैदा होते हैं, यानी बचपन से सिग्मा मेल ही होते हैं, यानी बचपन से हार से जीतने की ट्रेनिंग खुद भगवान सिग्मा मेल को देते हैं, यानी ऐसा दिमाग भगवान सिग्मा मेल को देते हैं जैसा दिमाग दुनिया में 99% लोगों के पास नहीं होता है। इसीलिए सिग्मा मेल को दुनिया में सबसे महान इंसान कहा जाता है, जो अच्छे लोगों के लिए अच्छा होता है और बुरे लोगों के लिए उनके बाप का भी बाप होता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, यानी कि सिग्मा मेल सिचुएशन यानी परिस्थिति के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी बदल लेता है। ये बात तो पूरी दुनिया को पता चल ही चुकी होगी। और सिग्मा मेल कभी कोई बन नहीं सकता है, बल्कि सिग्मा मेल पैदा होते हैं। और मेरे हिसाब से दुनिया में ज्यादातर धर्म के भगवान पैदा यानी प्रकट हुए हैं, वो सब भगवान सिग्मा मेल बनकर ही जिंदगी को जिए होंगे, क्योंकि सिग्मा मेल कैटेगरी इंसान की सबसे अच्छी और महान कैटेगरी के लोगों के लिए बनी होती हैं। समझे कि नहीं कि सिग्मा मेल कौन होता है? और आपको इतना तो पता ही होगा कि सिग्मा मेल की पर्सनालिटी को हर मूवी के हीरो के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि जो काम पूरा देश और पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती है, वो काम अकेले सिग्मा मेल यानी हीरो करता है। जैसे राक्षसों से दुनिया को बचाने के लिए अकेले ही राक्षसों से लड़ पड़ता है और दुनिया को पता ही नहीं होता कोई उनको बचाने के लिए, और पूरी दुनिया में खुशी बनी रहे। इसके लिए बुरे लोगों से अकेले ही कोई सिग्मा मेल अपनी जान और इज्जत को दांव पर लगाकर हर पल लड़ रहा है। जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, हैरी पॉटर, क्रिश इत्यादि मूवीज में आपने देखा और समझा होगा कि मेरे जैसे सिग्मा मेल यानी हीरो का साथ देने दुनिया आगे कभी नहीं आती है। जब दुनिया को बचाने के लिए मैं यानी सिग्मा मेल अकेले ही दुनिया को कंट्रोल करने वाले राक्षस लोगों को एक्सपोज कर रहा हो, क्योंकि पूरी दुनिया को राक्षस लोगों ने पावर और पैसे के दम पर गुलाम बना रखा है और आम इंसान मरना पसंद करेगा, मगर ऐसे पापी लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, जैसे रावण के खिलाफ और दुर्योधन के खिलाफ और कंस के खिलाफ आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी, बेशक वो कितना ही पाप क्यों ना कर ले। और जब कोई राम, कृष्ण, अर्जुन जैसे महान पुरुष आवाज उठाते हैं, तब उनके साथ इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले कम ही लोग होते हैं और ज्यादातर लोग राक्षस लोगों का ही साथ देते हैं। ये आपने इतिहास में ज्यादातर घटनाओं और मूवीज में देखा और समझा जरूर होगा। फिर भी ज्यादातर जनता सब कुछ जानने और समझने के बाद भी हर बार राक्षस लोगों का ही साथ देती है, क्योंकि अगर राक्षस लोगों का साथ नहीं दिया तो वो राक्षस या तो मरवा देगा या सारा धन लूट लेगा, और अगर राक्षस लोगों का साथ दिया तो धार्मिक और अच्छा महान पुरुष कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर कायर, नपुंसक और डरपोक लोग राक्षस लोगों का ही साथ देते हैं। मगर इन मूर्खों और अंधभक्तों ने भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सुना है। भगवान कृष्ण ने हर उस पापी को मौत के घाट उतारा है जिसने द्रौपदी का चीरहरण या कोई भी पाप होते देखा हो, या जिसने पाप किया उसका साथ दिया हो, बेशक वो इंसान कितना ही धार्मिक और महान क्यों ना हो। जैसे सूर्य पुत्र कर्ण हो या गंगा पुत्र भीष्म या धार्मिक गुरु द्रोणाचार्य, हर उस पापी को भगवान कृष्ण ने नरक में भेजा है जिसने पापी के खिलाफ आवाज न उठाई हो। अब 2028 तक 5G पर और महिलाओं का अपमान करने वालों को भी ऐसी ही मौत की सजा मिलेंगी। बताए, राक्षस लोगों का साथ देने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरे मिशन से जुड़ जाइएगा। वो कैसे जुड़ोगे ये आपको आगे अभी इसी वीडियो में पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से 90% लोग यानी 736 करोड़ लोग राक्षस लोगों का ही साथ देंगे, क्योंकि राक्षस लोगों का साथ नहीं दिया
तो वो राक्षस लोग पूरी दुनिया में मोबाइल, इंटरनेट, बिजली, पानी, खाना इत्यादि चीजों की सप्लाई बंद कर देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथ में है। बताइए, आपके लिए ये बेसिक नीड्स की ज्यादा वैल्यू है या भगवान की नजरों में अपनी आत्मा को पवित्र दिखना? क्योंकि इंसानी जीवन बहुत अनमोल होता है और सतयुग में सिर्फ 64 करोड़ पवित्र आत्माएं ही जाएगी। जो 64 करोड़ आत्माएं मेरे इस धर्म की स्थापना वाले मिशन में मेरा साथ देगी। जैसा कि सबको पता है कि आम इंसान मरना पसंद करता है, मगर पापी के पापों को देखते हुए भी अपनी आंख, कान और मुंह को बंद कर लेते हैं, जिससे पापी लोगों का हौसला बढ़ता जाता है और धार्मिक लोगों को अन्याय सहना पड़ता है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर जनता राक्षस लोगों की गुलाम जो बन चुकी होती है। इसलिए भगवान को न चाहते हुए भी ज्यादातर संसारी लोगों को समय समय पर खत्म करना पड़ता है। आज दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको ये ना पता हो कि सारे 2 कौड़ी के नेता अमीरों के नौकर होते हैं। यानी नेताओं को वोट जनता देती है और बिना जनता से पूछे अरबों जीव जंतुओं को मारने के लिए अमीरों के कहने पर 5G लॉन्च कर देते हैं और पैसा कमाने के बाद ये सब अमीर लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे गद्दार लोगों को जो देश बचाए उस देश का भी त्याग कर देना चाहिए। भारत वो देश था जहां चींटी को मारने पर भी सजा दी जाती थी और आज 5G के जरिए पता नहीं कितने जीव जंतुओं को मारा जाएगा और 130 करोड़ लोगों ने प्रकृति इन 2 कौड़ी नेताओं को यानी अमीरों के नौकरों के हाथों में फ्री में दे दी है। क्या जनता से पूछना या ओपिनियन लेना जरूरी नहीं है? इन सब जीव जंतुओं की मौत का श्राप 736 करोड़ लोगों को ऐसा लगेगा कि भगवान तुमको नर्क में सड़ता देखकर भी तुम्हारी तरह आंख, कान, मुंह बंद कर लेंगे। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दुनिया में भारत विश्व गुरु तभी कहलाया जाएगा जब 5G से जीव जंतुओं को मरने से रोका जाए। इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत को ही प्रकृति से प्यार है। इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाया जाना चाहिए। आजकल ढोंगी साधु संत भी बिक चुके हैं, इनको भी सजा मिलेगी जैसे द्रोणाचार्य को मिली थी। तुमको प्रकृति का नुकसान नहीं दिख रहा है? 2 कौड़ी के नेताओं के खिलाफ आवाज साधु संतों को उठानी चाहिए थी, बेजुबान जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। जिन जिन ढोंगी गुरुओं की आज जुबान बंद है, इनको नर्क में भगवान ऐसी सजा देंगे, फिर दोबारा गुरु की गद्दी पर बैठने से पहले 1000 बार डरेंगे। आज शायद ही सिग्मा मेल के अलावा कोई कह सके कि सिर्फ गुंडे लोग यानी अमीरों के नौकर ही नेता बन सकते हैं, कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि आम इंसान अगर फेमस हो गया तो इन 2 कौड़ी के नेताओं और इनके अमीर बाप लोगों को दिक्कत जो हो जाएगी। समझे कि नहीं? आम इंसान को ये राक्षस लोग पावर और पैसे के दम पर हमेशा अधर्म की तरफ खड़ा कर देते हैं। मुझे उम्मीद है अब सबको पता चल गया होगा कि मेरे जैसा सिग्मा मेल कितना महान इंसान होता है, जो सिर्फ दुनिया के भले के लिए ही जीता है, न कि अपने फायदे के लिए। मेरे हिसाब से आज की ये वीडियो इतिहास में हजारों साल बाद तक याद जरूर रखी जाएगी। और ये वीडियो YouTube पर कब अपलोड होगी पहले ये भी जान लीजिए, जिससे बाद में भी जब कोई इस वीडियो को देखे तो उसको पता रहे कि उसको अपनी जिंदगी के अंत के बारे में कब पता चला, या उनके पूर्वजों को कब उनकी मौत या फिर सतयुग में ले जाने वाले मिशन के बारे में बता दिया था। 2023 साल के पहले ही मिनट में ये वीडियो YouTube पर अपलोड यानी लॉन्च हो जाएंगी, यानी 1 जनवरी 2023 तारीख को ठीक 1 मिनट 1 सेकंड AM समय पर ये वीडियो मेरे चैनल गॉड का भक्त पर अपलोड हो जाएंगी, यानी जब पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे होंगे, ठीक उसी वक्त ये वीडियो उन 800 करोड़ लोगों की जिंदगी का भविष्य बता रही होगी। यानी 800 करोड़ में से सिर्फ 64 करोड़ लोग क्यों जिंदा रहेंगे, ये बता रही होगी ये वीडियो। क्योंकि मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूं, और जैसा कि आप सबने YouTube पर बहुत सारी भविष्यवाणी जरूर सुनी होगी कि 2025 तक दुनिया का मुक्तिदाता दुनिया के सामने आ जाएगा, और 2025 तक दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से
सिर्फ 64 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे। अगर आपने YouTube पर ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं सुनी है, तो आज ही सर्च करके देखिए। आपको बहुत सारी वीडियोस जरूर मिल जाएंगी। और मैंने भी अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा है कि मैं 2027 तक सतयुग ले आऊंगा। ये बात किसी को इसलिए नहीं पता है क्योंकि अभी तक मेरी सारी वीडियोस दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान ने नहीं देखी हैं और न ही मेरी सारी वीडियोस समझी हैं। इसलिए किसी को भी मेरे बारे में और मेरे ब्रह्म ज्ञान के बारे में नहीं पता है। और न ही मुझे किसी भी इंसान ने पिछले कई सालों से ₹1 का भी सपोर्ट करा है। यानी मैं 2 सालों से सपोर्ट मांग रहा हूं, मगर मुझे दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करना तो छोड़ो, किसी एक भी इंसान ने मेरी सारी वीडियोस को सुना और समझा भी नहीं है कि मैं कैसा ब्रह्म ज्ञान देता हूं और मैं कैसे कैसे साबित करता हूं कि मैं दुनिया का मुक्तिदाता मसीहा अवतार हूं। शायद मेरी वीडियोस लॉन्ग और बोरिंग लगती है, इसीलिए कोई मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से सुनता और समझता नहीं है। इन मूर्खों को कोई बताओ, जहर वाली चीज यानी आइटम को सजाकर और नंगा होकर बेचा जाता है, जैसे आतंकवादियों के पैसों पर बनी फिल्म्स और आइटम सॉन्ग्स इत्यादि चीजें, जो सनातन धर्म को बर्बाद करते हैं। फिर भी ऐसी जहर वाली चीज को हर हफ्ते यानी फ्राइडे वाले दिन जाकर अपने पैसे आतंकवादियों को दे आते हैं। आज तक अपनी लाइफ का ₹1 भी मैंने फ्राइडे को जाकर इनको नहीं दिया है, क्योंकि राक्षस लोग मूर्ख लोगों को आराम से मूर्ख बना लेते हैं। और मेरा मानना है कि मेरा ब्रह्म ज्ञान अनोखा है। तो जैसे सोना और हीरा अगर कूड़े में भी हो, तो खोजी लोग ढूंढते ढूंढते वहां भी 1000 सालों में पहुंच ही जाते हैं। कूड़े का तात्पर्य यहां पर यह है कि मेरा ब्रह्म ज्ञान जहर बेचने वाली जैसी अच्छी पैकिंग में भी ना हो, अगर बुरी पैकिंग में भी क्यों ना हो। अगर मेरा ब्रह्म ज्ञान सही और उच्चतम स्तर का है, तो जिसको भी भगवान को दिल से पाना होगा, वो खोजी मेरा ब्रह्म ज्ञान खोज ही लेगा। अब इस ब्रह्म ज्ञान को लोगों तक पहुंचने में 1 दिन लगे या फिर 1000 साल, इससे मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम था ब्रह्म ज्ञान देना, वो दे रहा हूं। इस ब्रह्म ज्ञान को पाने वाला अधिकारी एक दिन मेरी सभी वीडियोस को देखकर सारा ब्रह्म ज्ञान समझ ही लेगा। समझें कि नहीं? आज के समय में मूर्खों के लिए मेरी वीडियोस बोरिंग हो सकती है, मगर जिसको मेरी तरह 33 करोड़ भगवानों को पाना हो, तो वो मेरा ब्रह्म ज्ञान आने वाले 1000 सालों में ले ही लेगा। और शायद मेरी वीडियोस को न देखने का एक रीजन यानी कारण ये भी हो सकता है कि लोगों को मेरे रूल्स यानी नियमों के हिसाब से वीडियो नहीं देखनी है। इसीलिए आज तक कभी कोई मेरे ब्रह्म ज्ञान को नहीं पहचान पाया है। तो मुझे क्या, जिनको मेरे द्वारा स्थापित सतयुग में नहीं जाना है, वो मेरी कोई भी बात मत मानो। और जब मैं कल को दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो जो लोग आज मुझे इग्नोर यानी अनदेखा कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों की आने वाली 10,000 वंशजों तक यानी 10K नेक्स्ट जनरेशन तक के लोगों को मेरे धर्म से जुड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो जैसे जिन्होंने मुझे इग्नोर किया, कल को फिर मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता भी इन लोगों को इग्नोर करूंगा। जैसे जिन लोगों के पूर्वजों ने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और इत्यादि 33 करोड़ भगवानों का साथ नहीं दिया था, उन लोगों के वंशजों को कभी भगवान नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जो पाप इनके पूर्वजों ने किया था, उसकी सजा आज भी उनके वंशज भुगत रहे हैं। और जब तक भुगतते रहेंगे, जब तक ये लोग सच बोलना और सच सुनने और सच का साथ कैसे देते हैं, ये सीख नहीं जाते। और ये नहीं सीख जाते कि दुनिया के ज्यादातर लोग ढोंगी लोगों को ही धर्म रक्षक समझते हैं, जो ढोंगी साधु राम के रूप में दिखते हैं और काम रावण लोगों के लिए करते हैं। और ऐसे राम के रूप में रावण लोगों को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक मेरे जैसा कोई सच बोलने वाला सद्गुरु ना मिल जाए, जो गुलामी करना नहीं, भगवान को खुश कैसे रखा जाता है, ये नहीं सिखा देता।
और भगवान सिर्फ तब खुश होते हैं जब उनका भक्त सच बोलना, सच सुनना और पब्लिकली सच का साथ देना सीख जाता है। और सबको पता है कि सनातन धर्म में झूठ बोलने वाले को राक्षस यानी पापी माना जाता है। और पापी लोगों के वंशजों को भी भगवान नहीं मिल सकते हैं। समझे कि नहीं? मेरे गुरु कबीर साहब ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताकई हृदय आप। भावार्थ, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। झूठ मिथ्या आचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में सच शब्द को न अपनाया हो उनको 33 करोड़ भगवान नहीं मिल सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे तरह सच को जिया हो उसके लिए 33 करोड़ भगवान जब बुलाओ तब मिलने आ जाते हैं। इस बात को सिर्फ ज्ञानी लोग ही समझ पाएंगे, झूठे और मतलबी लोग नहीं। कि कैसे सच्चे लोगों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। मेरे गुरु कबीर साहब के लिए राम भंडारा करने आए थे। और वो भजन तो सबने सुना ही होगा, आया केशव भंजारा। और हरि मेरे गुरु कबीर साहब के पीछे पीछे घूमते थे। वो दोहा तो सबको पता ही होगा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, भला हुआ मोरी माला टूटी। मेरा फेवरेट यानी पसंदीदा भजन है। जो मूर्ख लोग अब भी सच की ताकत न समझे उनको भगवान कैसे मिल सकते हैं बताओ। सत्य से प्रेम यानी ये 2.5 अक्षर का अर्थ जो न समझे वो दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लो, फिर भी भगवान को नहीं पा सकते हो। भगवान सिर्फ सत्य की राह पर चलने वालों से ही प्रेम करते हैं, न कि झूठ बोलकर अपनी जिंदगी जीने वाले मूर्ख और नपुंसक लोगों से। क्योंकि डरपोक, मूर्ख, कायर लोग ही झूठ का सहारा लेते हैं, शूरवीर और इज्जतदार लोग नहीं। झूठ बोलकर पापी बचना चाहता है और शूरवीर मरना पसंद करेगा मगर झूठ के आगे झुककर। झूठ बोलकर बचना नहीं चाहेगा यानी मरना पसंद करेगा मगर असत्य का सहारा नहीं लेगा। क्योंकि सत्य संत लोगों की पहचान होती है और झूठ राक्षस लोगों की पहचान होती है। झूठ के सहारे हर कोई जिंदगी जी सकता है, सत्य के सहारे सिर्फ भगवान का प्रेमी ही जिंदगी जी सकता है। जो पूरी जिंदगी में एक भी झूठ न बोलता हो। अगर कोई अपनी जिंदगी में एक झूठ बोलता है तो उसको नर्क जाना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं? ये 2.5 अक्षर सत्य शब्द की ताकत का अर्थ। और जब कल को मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता, अवतार, मसीहा, उन सबको इग्नोर करूंगा जो मुझे आज इग्नोर कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं मान सकता। क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जो पाप इन सब वंशजों के पूर्वजों ने किया है तो उसकी सजा इनकी आने वाली 10,000 वंशजों को तो भुगतनी ही होगी। कि मुझसे यानी दुनिया के मुक्तिदाता से और मेरे द्वारा स्थापित नए सनातन शूरवीर गौ माता धर्म से जुड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? कि किन लोगों को और उनके वंशजों को ही मुझसे और मेरे धर्म से जुड़ने का मौका अगले हजारों लाखों सालों तक नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कैसे तय होगा कि किन के पूर्वजों ने मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करा था या फिर नहीं, या फिर मेरी सारी वीडियोस को देखने और समझने की कोशिश करी थी या फिर नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यानी समाधान मैंने ये निकाला है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दूंगा। लिंक URL ये है। इसमें यानी मेरे लिंकट्री अकाउंट पर आपको सबसे नीचे वाले लिंक पर गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। यहां पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, उनको भी देख लीजिएगा। ओके, ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये लिंक पर क्लिक करके आपको यहां पर गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। और जो भी लोग मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मानते हैं और मेरे ब्रह्म ज्ञान की वीडियोस को देखते और समझते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनको गूगल फॉर्म में अपनी कुछ डिटेल भरनी होगी, जिससे मैं आने वाले समय में सिर्फ इन्हीं लोगों को और इनके वंशजों को सतयुग में ले जा पाऊं। फिर बाद में कोई ये न कह पाए कि
मैंने किसी को मौका नहीं दिया था ये साबित करने का कि वो कैसे साबित कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा था या फिर नहीं। इस गूगल फॉर्म को भरने से मुझे और आपको काफी फायदे होंगे। जैसे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, और कितने शूरवीर लोग धर्म की स्थापना करने के लिए मेरी 1,44,000 लोगों की आर्मी से जुड़ना चाहते हैं। और अगर कल को 1% राक्षस लोग जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं वो मेरा YouTube चैनल बंद कर दे, तो मैं अपनी 1,44,000 आर्मी और 64 करोड़ लोगों से कांटेक्ट कर सकूं। इसीलिए ये गूगल फॉर्म हर उस इंसान को भरना जरूरी है जो चाहता हो कि सतयुग, रामराज्य और गोल्डन एज ईरा की स्थापना हो, यानी भारत विश्व गुरु बने। समझे कि नहीं? और जो मेरी बातों को मजाक में लेता हो या मजाक समझता हो तो उस मूर्ख से ये पूछो, इस धरती पर मेरे अलावा एक भी इंसान ढूंढ कर लाकर दिखा दो जो कहे कि वो अकेले ही 2027 तक सतयुग ले आएगा, और वो ये बता सके कि कैसे दुनिया के 1% लोगों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अगर मेरे अलावा कोई न मिल पाए तो उस वक्त बस एक काम करना, भगवान को पाने के लिए हर पल ध्यान और सिमरन शुरू कर देना, और सच बोलना, सच सुनना, और मेरी आर्मी का साथ देने के लिए यानी सच का साथ देने के लिए मरना भी पड़े तो तैयार रहना। क्योंकि जब सतयुग आएगा तो सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बच पाएंगे और बाकी 736 करोड़ लोग मर जाएंगे। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी की वीडियोस आपने YouTube पर देखी होगी जिसमें बताया गया है 2025 तक सिर्फ 64 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे। अगर आपने ऐसी वीडियोस न देखी हो तो आज ही सर्च करके देख लीजिए। अगर आपको 64 करोड़ लोगों में रहना है जो सतयुग में जाएंगे तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि दुनिया के मुक्तिदाता मसीहा अवतार को पहचान कर उसकी आर्मी यानी टीम को ज्वाइन करना होगा जो सतयुग की स्थापना करने वाले मिशन से जुड़ा नहीं होगा, उस पापी का सर्वनाश ही होगा। और मुक्तिदाता की टीम और मिशन को कोई पापी, शराबी, नशेड़ी, झूठा इत्यादि गलत इंसान ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो वो भी 64 करोड़ में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि सतयुग, रामराज्य में सिर्फ शुद्ध आत्माएं ही जाएंगी। ये तो सबको पता ही होगा। और जिनको लगता है अभी 4,32,000 साल है, तो ये मूर्खों और अंधभक्तों को भ्रम में रखने के लिए ये आंकड़ा रखा है, जिससे ये 64 करोड़ लोगों में यानी दुनिया के मुक्तिदाता की आर्मी से न जुड़ पाए। ये बात मूर्ख और अंधभक्तों को तब भी समझ नहीं आई थी जब जब धरती पर भगवान आते हैं, तो अब कलयुग में कैसे आ सकती है। समझे कि नहीं? हाँ, शायद ये हो सकता है जैसे आज तक मेरी वीडियोस को कोई भी पूरी नहीं देखता है और न ही समझने की कोशिश करता है, तो ये वीडियो को दुनिया के 800 करोड़ लोगों तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। तो जिससे 800 करोड़ लोगों को गूगल फॉर्म भरने का ऑप्शन न पता चल पाए कि जिन भी लोगों को सतयुग में जाना है और सतयुग के स्थापना करने वाली आर्मी से जुड़ने के लिए गूगल फॉर्म भरना जरूरी है। तो इसीलिए मैं दुनिया का मुक्तिदाता, दुनिया के 800 करोड़ लोगों को इस गूगल फॉर्म को भरने के लिए पूरे 1 साल का समय देता हूं। यानी इस गूगल फॉर्म को भरने की समय सीमा पूरे 1 साल रहेंगी, यानी जब तक 2023 का साल चलेगा तब तक ये गूगल फॉर्म दुनिया भर में से 64 करोड़ लोग भर सकते हैं। जिस दिन 2024 का हैप्पी न्यू ईयर आएगा उस दिन तक यानी 1 जनवरी 2024 तक जिन भी लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा होगा उन लोगों को फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा मेरी इस सतयुग की स्थापना करने वाली आर्मी से जुड़ने का। समझे कि नहीं? कि क्यों, कैसे और कब तक ये गूगल फॉर्म भरना है। कुछ लोगों को शायद ये ना पता हो मैंने कौन सा नया धर्म बनाया है। तो आप जब मेरी फर्स्ट प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, जो बातें आपको मेरे बारे में ना पता हो। समझे कि नहीं? और 1 साल का वक्त
वैसे तो बहुत ज्यादा समय दे दिया है, क्योंकि अगर आज स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन की मूवी का ट्रेलर आ जाए, तो वो मूवी का ट्रेलर सिर्फ 10 दिन में पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। तो अब इस वीडियो में दुनिया के 800 करोड़ लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो एक साल में ये वीडियो तो हर किसी तक पहुंच ही जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर इतने समय में भी मेरी बात दुनिया के लोगों तक न पहुंच पाए, तो फिर शायद मेरी ये वीडियो पूरी जिंदगी में कभी भी न पहुंच पाए। समझे कि नहीं? कि ये 2023 का साल तय करेगा कि आप और आपका वंश 2028 तक जिंदा रहेगा कि नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे लोगों को पूरी दुनिया में मारा जाएगा? ये महत्वपूर्ण बात आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, क्योंकि जो काम 2020 में एक देश ने किया था, वो काम 2030 में सभी देश और आतंकवादी शुरू कर दे, तो फिर सिर्फ उसका वंश ही जिंदा रह पाएगा, जिन पर मुझ जैसे सद्गुरु की कृपा हो। समझे कि नहीं? आज तक उस देश को कोई सजा न मिली है, और न ही मिलेंगी, जिसने 2020 के साल को बर्बाद करा था। पता है क्यों? क्योंकि 1% लोगों की इच्छा के बगैर इस दुनिया में आप अपनी एक छोटी सी दुकान भी नहीं चला सकते हो। क्या आपको ये बात पता थी? बेशक आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, तो उस देश की हिम्मत कैसे हो सकती थी 2020 के साल को खराब करने की? समझे कि नहीं? सारी बातें डिटेल में यहां नहीं बता सकता हूं, यहां यानी यूट्यूब पर वो बात नहीं बता सकता हूं। अगर आपको डिटेल में समझना है, तो मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में चैट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? और एक खास बात बता देता हूं, जो मैंने पहले कभी नहीं बताई है, कि मैं सच सच बोलता हूं, और पूरी दुनिया को पता है। 1% राक्षस का ये लोग डरपोक हैं, और वो सच बोलने वाले की आवाज को दबाते हैं। इसीलिए मैंने अपना एक बैकअप यूट्यूब चैनल बनाया है। और अगर आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगता हो, या आप सच का साथ देने वाले लोगों में से हो, और आप चाहते हो मैं अपना ज्ञान आगे भी देता रहूं, तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को और मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गूगल फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, जिससे आपका और मेरा कांटेक्ट बना रह सके। समझे कि नहीं? मेरे बैकअप यूट्यूब चैनल का यूजर नेम ये है। यूजर नेम स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस चैनल पर कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में अपना ज्ञान दूं, ठीक है? और जब आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में चैट करोगे, तब आपको और अच्छे से यानी डिटेल तरीके से साबित हो जाएगा कि क्यों 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 64 करोड़ लोग ही सतयुग में क्यों और कैसे जाएंगे। समझे कि नहीं? जब पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों ने 2023 के नए साल पर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहा होगा, ठीक उसी वक्त मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने आज की वीडियो बता दिया है। ये 2023 साल 736 करोड़ लोगों के लिए सैड न्यू ईयर कैसे साबित होगा? अगर अभी भी आपको साबित नहीं हुआ है, तो जब आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में चैट करोगे, तो तब जरूर साबित हो जाएगा। मैंने इस टॉपिक पर वैसे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, मगर उसको यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि 1% राक्षस लोग वो वीडियो और मेरा चैनल तक डिलीट करवा सकते हैं। इसीलिए वो वीडियो को आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में ले सकते हो, क्योंकि उसमें बताया है कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 736 करोड़ लोगों को कैसे मारा जाएगा। यानी ये 2023 का साल तय करेगा कि आप और आपका वंश 2028 तक रहेगा कि नहीं। 2023 को अगर टोटल करो, तो 7 आता है। इसका अर्थ ये है कि जो भी 2023 में दुनिया के मुक्तिदाता अवतार मसीहा का साथ नहीं देगा, फिर वो सतयुग में जिंदा भी नहीं रहेगा। अगर रह भी गया तो खुद ही शर्म से मर जाएगा कि वो दुनिया के मुक्तिदाता अवतार मसीहा को न तो पहचान पाया, और न ही उनकी टीम यानी आर्मी में योगदान दे पाया। अगर आपको मेरी बातें मजाक लगती हो,
तो फिर ये तो आने वाला समय ही बता देगा कि कौन सही और कौन गलत है। 2028 साल भी ज्यादा दूर नहीं है। मूर्खों और अंधभक्तों को तो ये भी नहीं पता है कि 1% राक्षस लोगों ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा है। फिर इनको कैसे ये समझ आएगा कि वो 1% राक्षस लोग जब चाहे इस दुनिया के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और उन 1% राक्षस लोगों ने तो मून पर, मार्स पर भागने तक का प्लान बना रखा है। और दुनिया के टैक्स के पैसों पर मजे वो 1% राक्षस लोग करते हैं। और दुनिया के सभी बैंक्स उन्हीं 1% राक्षस लोगों के अंडर कंट्रोल हैं। ये भी शायद ही मूर्खों और अंधभक्तों को पता होगा। फिर इनको कैसे पता चलेगा कि इन मूर्खों को लूटने और मारने का भी प्लान उन 1% राक्षस लोगों के पास हैं। उन 1% राक्षस लोगों ने अगले 100 साल तक क्या न्यूज़ की हेडलाइन होगी, ये भी तय करा हुआ है। इनको क्या पता होगा? इन मूर्खों और अंधभक्तों को तो ये भी नहीं पता दुनिया की 99% मीडिया अमीर लोग चलाते हैं। और अमीर लोग गरीबों को सिर्फ लूटते हैं। ये बात तो पता ही होगी कि ये भी नहीं पता है। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान अपने सोशल मीडिया पर और अपने दूसरे यूट्यूब चैनल कल की अवतार पर भी देता रहूंगा। इसीलिए इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे दूसरे चैनल यानी बैकअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि मैं सिर्फ इस गूगल फॉर्म को स्टार्टिंग के 64 करोड़ लोगों को भरने की अनुमति दूंगा। उसके बाद जो भी गूगल फॉर्म भरेगा उसको मेरे धर्म में नहीं लिया जाएगा। क्योंकि जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, जब कोई आया नहीं, और जब 64 करोड़ लोग अपनी जान की बाजी दांव पर लगाकर आ गए, तो फिर पूरी दुनिया के बाकी लोगों के आने का क्या फायदा? महत्व सिर्फ उन लोगों का होता है जो शुरू में जुड़े। बाद में पीछे पीछे तो गधे और मूर्ख लोग भी आ जाते हैं। समझे कि नहीं? मेरे इस धर्म से सिर्फ 64 करोड़ शूरवीर लोग ही जुड़ सकते हैं, मूर्ख और अंधभक्त लोग नहीं। और जो भी शूरवीर 64 करोड़ लोग ये गूगल फॉर्म भरेंगे, वो एक बात याद रखना, आपकी डिटेल इक्वल्स 1% राक्षस लोगों के पास भी जा सकती हैं। क्योंकि उनके पास दुनिया का सारा पैसा और दुनिया की सारी पावर यानी सब कुछ है। वो हैक करके कोई भी डिटेल किसी भी देश से चोरी कर सकते हैं। तो मेरे गूगल फॉर्म का डेटा चोरी करना उन राक्षस लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि राक्षस लोग गूगल फॉर्म भरने वाले लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश करे। इसीलिए कहा सिर्फ शूरवीर 64 करोड़ लोग ही इस धर्म से जुड़ पाएंगे। बाद में तो मूर्ख और कमजोर लोग भी इस धर्म से जुड़ना चाहेंगे। तब कमजोर लोगों के जुड़ने का क्या फायदा? जब सतयुग की स्थापना हो जाए, मेरे धर्म से जुड़ने का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो मेरे धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी जान की बाजी दांव पर लगाकर मेरे साथ खड़े हुए थे, यानी मेरा साथ देने आए थे। समझे कि नहीं? और मुझे ये भी पता है 64 करोड़ क्या 64 लोग भी ये गूगल फॉर्म नहीं भरेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से आज दुनिया में 64 शूरवीर लोग भी नहीं है जो धर्म और मानवता की रक्षा के लिए मेरी तरह अकेले ही 1% राक्षस लोगों से सामने से टक्कर लेने की हिम्मत रखते हो। 1% राक्षस लोग यानी पूरी दुनिया से अकेले लड़ने के बराबर है। क्योंकि उन 1% राक्षस लोगों की पूरी दुनिया गुलाम है, तभी तो वो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। क्योंकि जिन लोगों को उन 1% राक्षस लोगों के बारे में पता है, तो उनको ये भी पता है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो 1% राक्षस लोगों का गुलाम ना हो। देखिए, मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने वो भविष्यवाणियों को सच साबित करा है जिसमें कहा है कि दुनिया के मुक्तिदाता के आगे ज्ञानी और विज्ञानी दोनों फेल हो जाएंगे। और नास्ट्रेदमस जी ने भी कहा है कि दुनिया का मुक्तिदाता अपने बारे में सिर्फ 3 शब्द ही कहेगा। वो 3 शब्द हैं, एक विजयी ज्ञाता, यानी जो ज्ञान दुनिया के मुक्तिदाता के पास होगा वो ज्ञान दुनिया में किसी के भी पास नहीं होगा। मेरे यानी दुनिया के मुक्तिदाता के आगे ज्ञानी और विज्ञानी दोनों फेल कैसे हो जाएंगे? अगर आपको जानना हो तो आपको मेरी फर्स्ट प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो को देखना होगा।
जब आप वो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देख लोगे तो आपको भी साबित हो जाएगा कि मेरे आगे ज्ञानी और विज्ञानी क्यों फेल हो गए हैं। और दूसरी बात, दुनिया में जितने भी नकली गुरु धर्म के नाम पर गुरु बनकर बैठ गए हैं, उनको भी मेरी वो फर्स्ट प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो को जरूर दिखा देना, जिससे अगली बार जब भी वो नकली गुरु भगवान के भक्तों को देखेंगे तो उन सभी नकली गुरुओं को अगले जन्मों में मिलने वाली सजा याद आती रहेंगी, जिस सजा को मैंने अपनी फर्स्ट प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। बेशक आपका गुरु नकली है या फिर नहीं, उनको मेरी वीडियो जरूर दिखा देना, जिससे अगर आपका गुरु नकली हो तो उनको डर रहे कि अगले जन्म में आप उस नकली गुरु को क्या सजा दोगे। उस वीडियो को देखने के बाद कभी कोई नकली गुरु असली भक्तों को लूटकर बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ये मेरी गारंटी है। वो नकली गुरु उन 1% राक्षस लोगों के ही नौकर होते हैं, तो भक्तों को लूटने की सजा सबको मिलेगी जो भक्तों को लूटने वाले से जुड़ा हो, यानी 1% राक्षस लोग हो या फिर 1% राक्षस लोगों के नौकर वो नकली गुरु हो, या फिर उस नकली गुरु को पूजने वाले नकली भक्त और संगत हो। क्योंकि नकली गुरु को जो भक्त न पहचान सके वो फिर राक्षस लोगों का नौकर बनकर रह जाता है, क्योंकि नकली गुरु की पूजा करना यानी राक्षस की पूजा करने के बराबर होता है। और जो भक्त नकली गुरु की पहचान नहीं कर सकता, फिर वो इंसान भगवान को कैसे पाना है, ये कैसे सीख सकता है बताइए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, ये दोहा पता सबको है, मगर मूर्खता के कारण समझ नहीं पाते हैं। इतना अंधभक्त कभी मत बनो, जब खुद ही भगवान की नजरों में गिरने वाले काम करना शुरू कर दो, क्योंकि नकली गुरु तुमसे धर्म की आड़ में गलत काम जरूर करवाएगा। इतनी अक्ल लगाया करो। लड़ाई करना या नफरत फैलाना धर्म गुरु का काम नहीं बल्कि सेनाओं का होता है, समझे कि नहीं। नकली गुरुओं की कुछ पहचान बता देता हूं, अगर इसके बाद भी नकली गुरुओं को न पहचान पाओ फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता नर्क में जाने से। नकली गुरु की सबसे बड़ी पहचान, वो बहुत ज्यादा फेमस होगा, वो 2 कौड़ी के नेताओं की गुलामी करता होगा और फर्जी न्यूज के सहारे धर्म के नाम पर लड़वाता होगा। गुरु का काम माफ करना होता है, लड़वाना नहीं, और न ही नफरत पैदा करना। और ऐसे नकली गुरु अकेले ही बहुत सारे धार्मिक कार्य करने का ढोंग करता होगा और उसकी नकली संगत उसकी पूजा करती होगी, और वो नकली गुरु कभी सच बोलना नहीं सिखाता होगा, और वो नकली गुरु कभी ये नहीं सिखाएगा कि राम के रूप में घूमने वाले रावण जैसे साधु लोगों को कैसे पहचाने, क्योंकि वो खुद ही राम के रूप में रावण जैसा साधु जो होता है, समझे कि नहीं। ये वीडियो भी फिर से लंबी हो रही है, बाकी ज्ञान और नकली गुरुओं की पहचान आगे भी बताता रहूंगा। अभी इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताकर इस वीडियो को जल्दी से खत्म करते हैं, समझे कि नहीं। और अगर आप मुझे पैसों से सपोर्ट कर सकते हो तो आपको मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जिससे मैं अपने सतयुग लाने वाले मिशन को शुरू करके पूरी दुनिया तक अपना ब्रह्म ज्ञान पहुंचा पाऊं और पूरी दुनिया में सतयुग रामराज्य यानी गोल्डन एज इरा ला पाऊं, समझे कि नहीं। और मुझे बाकी किस किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, और मुझे सपोर्ट करने के बदले में अपनी गर्दन भी काट कर दे दोगे तो भी मैं किसी को रिटर्न में कुछ नहीं दूंगा, यहां तक कि धन्यवाद तक भी नहीं बोलूंगा। इतना तो छोड़ो, इन लोगों को मेरे दर्शन भी कभी नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, या फिर मेरी सभी प्लेलिस्ट को सीरीज वाइज देख लीजिए, तब भी आपको डिटेल में पता चल जाएगा, समझे कि नहीं। और एक बार में ये वीडियो समझ नहीं आएंगी, इसीलिए कम से कम 2 से 3 बारी इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपका वंश 2028 तक सतयुग में जा पाए, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मेरे साथ बोलिए ओम शांति शांति शांति। अगर आप सनातनी हो तो मैंने ओम और ओम शांति 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 मंत्र के अर्थ को खोजा है।
यानी डिकोड किया है। और अगर आप भी इन मंत्रों का अर्थ मुझसे जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वैसे मैं तो बहुत सारे मंत्रों को डिकोड करता हूं, आपने मेरी सारी वीडियोस को देखा होगा, तो आपको उन सब मंत्रों के बारे में जरूर पता होगा। और आपको ये भी पता चल गया होगा मेरे अलावा यानी दुनिया के मुक्तिदाता के अलावा कोई नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की रचना की जानकारी सनातन धर्म के किस मंत्र में है। सनातन धर्म इतना महान है जिससे सभी धर्म बने हैं, और सनातन धर्म के किसी मंत्र में ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की रचना की जानकारी ना हो, ऐसा सिर्फ मूर्ख लोग ही सोच सकते हैं। संत रविदास जी की भी भविष्यवाणी है, मेरे आगे यानी दुनिया के मुक्तिदाता के आगे ज्ञानी और विज्ञानी दोनों फेल हो जाएंगे। वैसे मंत्र में ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की रचना की जानकारी हो, ये वाली बात दुनिया भर के वैज्ञानिक न माने, क्योंकि वो कहेंगे कि मंत्र का अर्थ तो अपने अनुसार कुछ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक लोग मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की रचना का न्यूमेरिकल नंबर भी है, जिससे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है ये पता चल सकता है। तो मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को वो न्यूमेरिकल नंबर भी पता है, क्योंकि मैं सिग्मा मेल हूं और दिखावे के लिए बिना समझे कोई भी चीज न तो बोलता हूं और न ही करता हूं। इतना तो पूरी दुनिया को पता ही होगा, और ये भी जरूर पता होगा कि सिग्मा मेल अकेले ही दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हरा सकता है, क्योंकि सिग्मा मेल वन मैन आर्मी होता है। और मुझे भी अपने मिशन वाली आर्मी में भी ऐसे ही लोग चाहिए जो वन मैन आर्मी हो, यानी मेरी तरह दुनिया के 736 करोड़ लोगों को हराने के लिए अकेले ही मिशन चला सके। समझे कि नहीं? पूरी दुनिया में मेरे यानी मुक्तिदाता के अलावा कोई नहीं बता सकता या साबित कर सकता है कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की रचना का मंत्र और न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है। इसीलिए नास्ट्रेदामस जी ने मेरे बारे में यानी चायरन सेलिन के बारे में कहा था, एक विजयी ज्ञाता यानी चायरन सेलिन के पास वो ज्ञान होगा जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। इससे संत रविदास जी की भी वो भविष्यवाणी सच साबित हो गई कि क्यों दुनिया के मुक्तिदाता के आगे ज्ञानी और विज्ञानी फेल हो जाएंगे। ऐसा ब्रह्म ज्ञान मैं अपनी हर वीडियो में डिकोडिंग भाषा में देता हूं। और अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली हैं और आपने सारी प्रूफ वाली वीडियोस भी देख ली हैं, जिन प्रूफ वाली वीडियोस में मैंने साबित किया है कि मैं ही वो दुनिया का मुक्तिदाता, मसीहा, अवतार, सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड या फिर नास्ट्रेदामस वाला चायरन सेलिन हूं, जिसके बारे में सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है। मैंने 800 करोड़ लोगों को साबित करने के लिए भी एक लॉन्ग प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। और कृपया मुझे सपोर्ट करना मत भूलना, चाहे यूपीआई से करो या फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। समझे कि नहीं? और अगर आप मेरे साथ चैट करना चाहते हो या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे साथ और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के साथ टेलीग्राम ग्रुप में चैट कर सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी सभी लिंक्स के साथ। समझें कि नहीं? और आप मेरे सभी फ्री चैनल्स भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे सभी लेटेस्ट जानकारी आप सब लोगों तक तुरंत पहुंचा पाऊं। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलता है, और पैसों के लिए तो कभी नहीं। समझे कि नहीं? और मेरे ई कॉमर्स स्टोर पर हर तरह का सामान मिलता है। कृपया एक बारी स्टोर देख लीजिएगा, आपको पसंद जरूर आएगा। स्टोर का नाम है वोकल फॉर लोकल। स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यानी लिंकट्री अकाउंट में है। और आप भी घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो, ये भी इसी लिंक URL पर बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है
आप एक बार स्टोर से कुछ न कुछ बाई जरूर करोगे। अगर कुछ बाई कर लोगे तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। मेरा ब्रह्म ज्ञान दुनिया के सभी धर्मों तक पहुंच सके। तो 33 करोड़ भगवानों के भक्त मेरे इस चैनल @godka-bhakt को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, लाइक कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुनिया के मुक्तिदाता से जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान मिल सके। समझे कि नहीं? जैसे आज मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं दुनिया में सनातन धर्म की स्थापना करूं और अपना खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को दूं और गौ माता को पूरी दुनिया में मरने से बचा सकूं और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं और भूखा ना मरूं और भारत को विश्व गुरु बना पाऊं, तो आप मुझे यूपीआई से सपोर्ट कर सकते हो। आपको मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं सतयुग लाऊं या गौ माता को पूरी दुनिया में मरने से बचाने के लिए और कोई गाय भूखी न सो पाए, ऐसी कोई गौ माता की ऐप ना बनाओ, तो आप मुझे सपोर्ट मत करना। और नकली गुरुओं की एक सबसे बड़ी पहचान ये भी है कि वो कभी गौ माता के लिए ऐप नहीं बनाएगा, क्योंकि वो गौ माता को बचाना नहीं चाहता है, इसीलिए कभी गौ माता के लिए ऐप नहीं बनाएगा। अगर आपका कोई गुरु है, उनसे पूछिए वो गौ माता के लिए ऐप बने। इस महान काम के लिए वो कितने रुपए का योगदान दे सकते हैं। तो जितने भी नकली गुरु होंगे वो 1 रुपया तक नहीं देंगे, और जो असली गुरु होगा वो गौ माता को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत सहर्ष दे देगा। अगर आपका गुरु कहे कि वो भी संपत्ति दे सकता है, तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता दीजिएगा, या फिर उन गुरुओं से पैसे लेकर खुद ही ऐप बना लेना। हम सबका मकसद गौ माता को बचाना है। वो ऐप मैं बनाऊं या आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि ऐप में क्या क्या फीचर्स दे सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में एक भी गाय न मर पाए। समझे कि नहीं? वैसे मुझे पता है एक भी गुरु नहीं मिलेगा जो अपनी संपत्ति का 1% भी गौ माता को योगदान दे सके। आप चाहो तो खुद ट्राई करके यानी सभी गुरु से सवाल करके देख लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कितने गुरु गौ माता को बचाने के लिए ऐप बनाने के लिए आगे आएंगे और कितने नहीं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरी मदद करने के बदले में मैं किसी को धन्यवाद तक भी नहीं बोलूंगा। ऐसा क्यों? वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ने पर या फिर पुरानी वीडियोस को देखने पर पता चल ही जाएगा। और गूगल फॉर्म को भरना मत भूलना अगर आप सतयुग, रामराज्य और गोल्डन एज ईरा में जाना चाहते हो। समझे कि नहीं? और अब इस वीडियो को यही विराम देते समय आप भी मेरे साथ शांति 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 मंत्र को बोलिए। तैयार हो मंत्र बोलने के लिए? अगर आपने मेरी उस वीडियो को देखा होगा जिसमें इस मंत्र को डिकोड किया है, तो आप मेरे साथ इस मंत्र को जरूर बोलोगे। ओम शांति शांति शांति।